मैहर टाइम्स की प्रयागराज यात्रा। पूज्य संत श्री ऋषि से बसंत पंचमी पर गहन चर्चा। मैहर टाइम्स प्रतिनिधि ने प्रयाग मेले में पूज्य संत श्री ऋषि से बसंत पंचमी के पावन पर्व पर विशेष संवाद किया। मां शारदा और इस उत्सव के गहन महत्व पर प्रकाश डालते हुए संत ने कहा, बसंत पंचमी विद्या, बुद्धि व विवेक की देवी का प्रकटोत्सव है। निश्चल मन से उपासना और संयमित साधना ही मानसिक शुद्धि व आत्मिक बल प्रदान करती है। साधना प्रदर्शन नहीं, संयम से ही संत की पहचान। बसंत पंचमी स्पेशल मैहर टाइम्स लाया संतों का दिव्य संदेश। भी कई बार गए हैं, जाते रहते हैं माई शारदा के इष्ट देवी है हमारी। हाँ, क्या कहेंगे माई शारदा के बारे में? वो हमारी बड़ी अम्मा है। जय भैरव। बड़ी अम्मा है, जगदम्मा है, ब्रह्माणी है जी, सब कुछ है। और परम पूज्या, प्रथम पूज्या जी। कोई भी शास्त्र लिखो, कोई भी मंत्र करो, कोई भी शुरुआत करो तो अपने शारदा बड़े से ही होता है। सरस्वती किसी चीज को शुद्ध करे, वाणी को शुद्ध करे, मंत्र को शुद्ध, हृदय। उनका जन्मदिन आ रहा है, प्रत्यक्ष आ रहा है। वो तो नवरात्रि की पंचमी है जी जी, माघी शुक्ला पंचमी, जी, वो अपने आप में अद्भुत मुहूर्त है जी। ये एक चीज होता है। कोई न कोई जन्मदिन किसी बहुत बड़े सुबंध का कारण होता है। तो सरस्वती माता का जो जन्मदिन अपनी माई शारदा का है, ये विद्या, बुद्धि, यश, कीर्ति और वैभव और इस संसार में पूरे खोज विज्ञान सबका प्राकट उत्सव है। वो प्रकट दिन है, वो दिन अद्भुत है। वो अपनी संस्कृति, अपनी क्या दुनिया की संस्कृति का पहला दिन है। माई शारदा अपने आप में स्वयं सिद्ध है। और मैहर में जो शारदा विराजमान है वो बहुत चमत्कारी देवी है। वो प्रत्यक्ष है, ऐसी नहीं है कि मूर्ति है। वो हर चीज को ऐसे सुनती है। उनका महसूस किया हमने हमेशा जी। उनके सामने एक आंसू की कीमत है। उनके सामने यदि कोई रो दिया तो उसको माँ ने गोद में रख लिया और सारे काम किए। वहाँ पर तमाम सिद्धों पुरुषों का जन्म हुआ जी। एक बाबा थे, रामगढ़ में वहाँ रहने लगे थे। वो माता साक्षात दिखती थी, दर्शन देते। वहाँ तमाम एक अलादीन करके एक वाद्य यंत्र बजाने वाला था, विश्व में फेमस हुआ वो सीढ़ियों पे बैठ के। क्यों माँ की गोद में तो बच्चा है, प्यार है, चाहे वो जात पात और कुछ है मतलब नहीं। इसके वो अपने देवी महाराज हुए, विलक्षण संत थे। उन्हें बहुत माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो वो अद्भुत जगह है, उसको भी संतों को ही वहाँ श्रेय देना चाहिए। शासन प्रशासन में हस्तक्षेप कम करना चाहिए, क्योंकि माँ पहले है, माँ के बाद उसका दास है। और माँ को अपना बेटा अपने से ज्यादा प्यार होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। किसी माँ के साधक सिद्ध बेटा को कोई तकलीफ। माई शारदा का जो दिन आ रहा है ये बसंत पंचमी, बसंत पंचमी अपने यहाँ में भरपूर है। वसंत पंचमी को यदि किसी व्यक्ति ने सफेद कमल का फूल लेके दिया जला के माँ आराध्या माँ का कोई भी स्तवन कर लिया, शारदा का कोई भी मंत्र जप लिया, बीज मंत्र जप लिया। अब मैं थोड़ा सा गोपनीय बात बताऊं भवानी शारदा की। ये साधक गोपनीय ही रखते हैं, लेकिन जन कल्याण के लिए नहीं बता दो तो क्या होगा। बिल्कुल महाराज। बीज मंत्र ये ऐसी चाबी है कि जरा से ऊपर नीचे ताला नहीं खुलेगा जब तक उसका पूरा नाता सही नहीं बैठेगा। ऐसे बीज मंत्र यदि गलत है तो मंत्र सिद्ध नहीं होगा। शारदा माई का बीज मंत्र सारे मंत्रों को सिद्ध करने वाला है। वो करोड़ों सूर्य के समान प्रभाववान है शारदा माई का बीज मंत्र, और उसको लोग गलत ढंग से बोलते हैं, सिद्ध भी बोलते हैं साधक। यहाँ तक कि मैंने एक PhD संस्कृत वाली महिला से पूछा, वो संस्कृत पढ़ाती थी, हेड थी, कि ये बीज मंत्र क्या लिखा, तो उसने भी गलत पढ़ा। माया घुमा देती। लेकिन बीज मंत्र अपने आप में परिपूर्ण है। यदि बीज मंत्र ही आदमी पढ़ता है तो ऐसा है कि एंग एंग करते हैं लोग। शारदा माई का बीज मंत्र एंग करके बोलते हैं, लेकिन एकदम गलत है। उनका बीज मंत्र ऐं, क्या है, ऐं, बार बार ऐं, वही गलत है। ऐं, 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 ऐं। ये ओम ह्रीम ऐं ह्रीम शारदाम्बाई नमः। ऐं पूरा भी ऐं पढ़ लिया तो तुमने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार देखा। ऐं ये कैसे? एंग
ये खाली बिंदी होती है, ये होता खाली एंग होता, लेकिन ये है और एक मात्रा है और बिंदी ये है, तो ये ऐम हो गया। ए के बाद क्या होगा? आई। एंग नहीं होगा, हाँ, ऐम होगा, क्योंकि आई हुआ, माँ लगेगा। हाँ, मकार में माँ लगेगा, माँ लगेगा। और दूसरा एंग है, ये नहीं है, ऐम है। ए के बाद आई, दूसरा होता है ना आई, वो आई शब्द है। आई उस पर माँ की बिंदी। ऐम तो कोई बोलते ही नहीं बीज में, एंग 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 करते क्या कर लोगे? तो एंग एंग करते तो जब वो रहा है, जिस दरवाजे में घुसना है उस दरवाजे में तो घुस नहीं रहे लोग, नहीं, अंधकार में पड़े हुए। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों से लेके साधकों से लेके वाणी को शुद्ध करके ऐम बीज में, ऐम का ही जाप करें, मन में पड़े। क्या कितना इसका क्या नियम है महाराज जी? क्या है कि कई लोग अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये पर्व आने भी वाला है, तो कई लोगों के कल्याण भी होगा इससे हमारे चैनल के माध्यम से। और वैसे भी हमारा चैनल जल कल्याण के लिए है, साधु संतों के लिए समर्पित है। तो महाराज जी कृपा करें कि जो भी देखें तो इस मंत्र का जाप किस प्रकार से और कितना कर ले कि माँ का आशीर्वाद उन्हें मिले, छत्र छाया मिले। पहले तो एक चीज सुन ले, हर चीज का समय मुहूर्त निश्चित, इसको हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में करें जी। ये सूर्य उदय के पहले हो जाना चाहिए जी। यानी ये सुबह 3 बजे से लेके 4 साढ़े 4 बजे तक मंत्र हो जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ही, ब्रह्म मुहूर्त की विद्या है जी, बीज मंत्र तभी ये सिद्ध करे। दूसरा चीज सफेद का शुक्लांबर जी, पीताम्बर 2 ही बचते हैं जी। काले तो मैं भैरव की वजह से हूँ, लेकिन उनकी पूजा में शुक्लांबर। अपने स्वामी महाराज हमेशा शुक्लांबर पहनते, सफेद धवल, धवल विद्या ही है वो। तो सफेद कपड़ा पहने एकदम, नहाए शुद्धता से, परम शुद्धता से, और नहाने के बाद नहाने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध सफेद कपड़े पहने या पीला पहने। इसके बाद पीला या सफेद फूल ले, चांदी के दिया में देसी गाय का घी डाल के दिया जलाए, सीधा पूरब दिशा की तरफ बैठे मुंह करके, माला मोती की हो, उसको हाथ में ले, और फिर माता को कमल अर्पित करके मोती की माला से बीज मंत्र जो बनाई उसका जाप करें। तो जितना कर सक मन उसका निश्चित हो कि मन पे विजय हो। बेमन मंत्र नहीं चलेगा माँ शारदा का। यदि तुम मंत्र पढ़ रहे हो माँ, तो मन कंसंट्रेट हो और निर्विकार हो। मन में विकार चल रहा है, माई शारदा की पूजा न करें। निश्चल होके, मन को निश्चिंत करके, निर्विकार करके, उनको सब छोड़ के मन को हंस की तरह, हंस को जानते हैं, हंस का मतलब ध्यान, परमहंस। ध्यान बहुत गहरा, जो कि एक बगला होता है, छोटा होता है। हंस क्षीर नीर विवरण गति हंसी। हंस को पानी और दूध भी मिला दो तो अलग अलग करने की क्षमता है। इस तरह पानी भी दूध में नहीं रह सकता हंस की, तो दूध पी लेगा, पानी छोड़ दे। यानी इतना सटीक होना चाहिए। और या तो हंसा मोती चुगे या भूखों मर जाए। तो हंस की प्रवृत्ति लेना है, हंसा मोती चुग या भूखों मर जाए, या तो परम शुद्ध चीज लेगा या भूखों मर जाए। ये प्रवृत्ति यदि आती है तो आप शारदा माई की पूजा कर सकते हैं। जय माई शारदा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भवानी शारदा। निश्चित ही ये हमारा जो अभी आपने सुना कि प्रयागराज की गाथा सुनी आपने, माँ शारदा की गाथा सुनी, साथ ही आम जनमानस कोई भी हो निश्चल मन से माँ शारदा की किस प्रकार से उपासना करे तो निश्चित ही बुद्धि की देवी आपका कल्याण करेगी। इसका भी आपने श्रवण किया। और इस वीडियो के माध्यम से यदि आप इस मंत्र का उपयोग करते हैं तो निश्चित ही आपके बच्चे, आप स्वयं और आपके परिवार में माँ शारदा की कृपा सदैव बनी रहेगी। धन्यवाद। आप देखते रहिए मैहर टाइम्स।